आज हम करेंगे यूनिट 2 का टॉपिक भाषा शिक्षण और भाषा के विधिवत शिक्षण की आवश्यकता। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किसी अन्य क्वेश्चन के साथ मिलकर पेपर में आ सकता है, तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, जिसे अब समझकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। भाषा शिक्षण क्या है? भाषा के विधिवत शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। परिचय। भाषा शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से विद्यार्थी भाषा के विभिन्न तत्वों को समझता और उपयोग में लाता है। ये केवल भाषा का प्रयोग करना नहीं, बल्कि उसे सही, प्रभावशाली और व्याकरण सम्मत तरीके से प्रयोग करना सिखाने है। एक विधि है। विद्यालय में प्रवेश से पहले बालक बोलचाल की भाषा का ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, परंतु उसका ये ज्ञान अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण होता है। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं स्वरूप। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक को भाषा के विभिन्न तत्वों से परिचित कराया जाता है। ये शिक्षण केवल भाषा के मौखिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि लिखित रूप, व्याकरण और शब्द भंडार का भी समुचित ज्ञान प्रदान करता है। विद्यालय में शिक्षक का कार्य बालक को भाषा के व्याकरण सम्मत और मानक प्रयोग में निपुण बनाना होता है। साहित्यिक रचनाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि की सहायता से बालक के भाषा कौशलों का विकास किया जाता है। भाषा शिक्षण के विभिन्न पहलू। 1. ध्वनि से अनुच्छेद तक का ज्ञान। भाषा शिक्षण में ध्वनि से लेकर वाक्य और अनुच्छेद के स्तर तक हर पक्ष का समुचित ज्ञान दिया जाता है। 2. साहित्यिक रचनाओं की सहायता। कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि के माध्यम से बालक को विभिन्न भाषाई प्रयोग और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से परिचित कराया जाता है। 3. व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 4. सृजनात्मकता का विकास। साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से बालक में सृजनात्मकता का गुण विकसित किया जाता है। भाषा के विधिवत शिक्षण की आवश्यकता। 1. अपूर्ण ज्ञान की पूर्ति। परिवार में बालक द्वारा प्राप्त भाषा ज्ञान सीमित और अपूर्ण होता है। विधिवत शिक्षण द्वारा इसे पूर्ण और संगठित बनाया जाता है। 2. व्यक्तित्व का विकास। भाषा के विधिवत शिक्षण द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। उसे नैतिकता, मानवीय संवेदना और जागरूकता के गुण सिखाए जाते हैं। 3. ज्ञान की वृद्धि। भाषा के ज्ञान द्वारा अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करना संभव होता है। भाषा के बिना विज्ञान, गणित आदि विषयों का अधिगम कठिन हो जाता है। 4. ज्ञान का संरक्षण एवं हस्तांतरण। भाषा के लिखित रूप में ज्ञान को संरक्षित और हस्तांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, इतिहास और विज्ञान की जानकारी भाषा के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होती है। 5. विचार विनिमय। विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने के लिए भाषा का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। 6. राष्ट्रीय एकता। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान विधिवत शिक्षण के माध्यम से प्राप्त कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। 7. सामाजिक एकता। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध होता है। बालक को अपने समाज, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए भाषा का ज्ञान जरूरी है, जो विधिवत शिक्षण द्वारा ही संभव है। निष्कर्ष। संक्षेप में, भाषा शिक्षण का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। भाषा के विधिवत शिक्षण द्वारा बालक को सही और शुद्ध भाषा प्रयोग का ज्ञान मिलता है, जिससे वह एक सभ्य और आदर्श नागरिक बन सके। इस प्रकार भाषा का विधिवत शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।